हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले बच्चों टोटल लायबिलिटी के बारे में। तो टोटल लायबिलिटी वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। टोटल लायबिलिटी के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज बच्चों, करंट लायबिलिटी के बारे में रहेगा। किसके बारे में रहेगा? आपके करंट लायबिलिटी के बारे में। आओ जरा बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले समरी बना दूं मैं आपके लिए। जी सर। तो टोटल लायबिलिटी बताओ पहले कितने तरह की है? सर, जो टोटल लायबिलिटीज होती है वो दो तरह की होती है। बताओ बच्चों, कौन कौन सी बताओ। एक थी आपकी इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है भाई। और दूसरी कौन सी बताओ बच्चों? दूसरी थी हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बच्चों, जो पैसा बिजनेस ने मालिक को पे करना है, जो पैसा बिजनेस ने किसको पे करना है? मालिक को पे करना है, वो लायबिलिटी कौन सी बताओ? इंटरनल लायबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था ये पेबल टू दी ओनर, पेबल टू दी ओनर। जो पैसा बच्चों ओनर को पे करना है बिजनेस ने, वो कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल। और जो बाहर वालों को पे करना है, पेबल टू दी आउटसाइडर, पेबल टू दी आउटसाइडर। तो ये कौन सी थी बताओ हमारे पास? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसके अंदर बच्चों दो तरह की थी हमारे पास। बताओ एक्सटर्नल के अंदर दो कौन कौन सी थी? बोर्ड पे देखो सबके सब। एक्सटर्नल भी हमारे पास दो तरह की लायबिलिटी है बच्चों। कौन कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है सर। और इसके बाद कौन सी जल्दी बताओ बच्चों हमारे पास? करंट लायबिलिटी। फिर हमारे पास बच्चों कौन सी? करंट लायबिलिटी। सर नॉन करंट में क्या बच्चों? ये होगी एक साल के बाद, पेबल आफ्टर 1 ईयर। लेकिन ये बच्चों पे होगी विद इन 1 ईयर। ये होगी विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर। ये एक साल के अंदर अंदर पे होगी। कौन सी लायबिलिटी बनी बच्चों जल्दी बताओ? ये बनी है आपकी करंट लायबिलिटी। कौन सी नहीं बच्चों? आपकी ये करंट लायबिलिटी। ओके, मैं मेन बच्चों आपको आज करंट लायबिलिटी के बारे में बताऊंगा। ओके, तो करंट लायबिलिटी बता बच्चों कौन सी होती है? तो लिखो बच्चों, पेबल, ये पे करनी होती है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। तो कौन सी लायबिलिटी की बता बच्चों? करंट लायबिलिटी। जैसे बताओ जरा, लो मेरे बच्चों, जैसे क्रेडिटर, जैसे बिल पेबल, ठीक है भाई। कोई भी खर्चा बच्चों अगर टाइम पे नहीं हुआ उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना भाई। और बताओ बच्चों, और एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, ये सारी की सारी बताओ बच्चों कौन सी वाली है? ये सारी की सारी करंट लायबिलिटी है, ठीक है ना। और कौन सा हो सकता है बताओ भाई? क्रेडिटर हो गए, बिल पेबल हो गए, और हो गए बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर मतलब बताओ ना बच्चों, मतलब सबका बताऊंगा। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन लिख सकते हो बच्चों आप यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब सर ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे आपको। यह बच्चों लिख सकते हो आप शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। अगर आपने बैंक से लोन लिया है बच्चों, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, पहले मैं चर्चा करूंगा क्रेडिटर के ऊपर, ठीक है भाई। क्रेडिटर मतलब मैं एज ए बिजनेस, मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं बच्चों किसी से सामान उधार लेके आता हूं तो उस बंदे ने मुझे उधार दिया तो वो मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर। आओ जरा, ये है बच्चों मिस्टर ए। ये कौन बताओ? सर ये मिस्टर ए है। अगर बच्चों मिस्टर ए सामान ले रहा है, जल्दी बताओ। लो बच्चों, मिस्टर ए ने सामान लिया, जल्दी बताओ। ये है
तो मिस्टर ए इतनी दूर क्यों है भाई, मिस्टर ए को पास बनाओ। तो लो भाई मिस्टर ए पास ले आया मैं, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से परचेस किया है बच्चों क्या, सामान। सामान को बोलते हैं अकाउंट्स में गुड्स। कितने का लिया है, 10,000 का सामान लिया है बच्चों। बोर्ड पे बिल्कुल फोकस रहना चाहिए आपका। 10,000 का सामान लिया है मेरे बच्चों, और ये लिया है बच्चों मिस्टर ए ने बी से कितने का, बी से लिया है 10,000 का सामान, और ये लिया है उधार। सर उधार को क्या बोलते हैं, क्रेडिट पर। क्रेडिट पर, क्रेडिट मतलब उधार। क्रेडिट देने वाला कौन, बी। तो बी बन गया बच्चों क्रेडिटर। हाँ, उधार देने वाला क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, तो ये वो सामान उधार दे रहा है, तो ये कौन बन गया बच्चों, बी। बी बन गया क्रेडिटर, ठीक है ना। अगर बच्चों ए सामान ले रहा है, जल्दी बताओ किससे, सी से। सर मुंह तो सगा सेम बन गया, तो लो भाई मुंह थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ओके। लो भाई, लो भाई, अगर नाक ना होती। सर ये तो 10वीं क्लास के अंदर चैप्टर था, हाँ छोड़ो उसको। लो जरा बच्चों बोर्ड के ऊपर देखो। अगर मिस्टर ए सामान लेता है मिस्टर बी से, और मिस्टर सी से, और सी बोलता है मैं आपको जानता नहीं भैया, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। कौन कह रहा है बच्चों, ये सी कह रहा है ए से। तो ए क्या बोलता है, ठीक है तुम साइन करा लो, एग्रीमेंट कर लो मेरे साथ में, मैं पैसे ना दे तो मेरे पर केस कर दियो। तो बी सी क्या बोलता है, ठीक है। तो बता बच्चों सी क्या बना रहा है, सी बना रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ये क्या बोला है बच्चों, ये एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में हो रहा है, ए और सी के बीच में, क्योंकि भाई सी नहीं जानता ए को। तो सी कह रहा है बताओ ए को, मैं एक एग्रीमेंट बना रहा हूं, क्या, आई सोल्ड गुड्स टू ए, मिस्टर ए, ऑफ रुपीज 10,000 फॉर एग्जाम्पल, पेबल आफ्टर 3 months। इसका मतलब बच्चों ए सी को पेमेंट करेगा 3 महीने के अंदर अंदर। इसका मतलब बच्चों ये पेमेंट किसकी होगी, बिल की। तो सी क्या बन गया ए के लिए, बिल्स पेबल। अच्छा, ये एक नेगोशिएबल, सर ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक्ट है मेरे बच्चों, इसके अंदर बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल एक बच्चों एक्ट है, जिसके अंदर लिखा होता है, इसके अंदर जब आप पढ़ोगे ना आगे लॉ के अंदर पढ़ोगे, नेगोशिएबल के इंस्ट्रूमेंट के अंदर बच्चों एक बिल बनेगा। बिल कौन बनाएगा भाई, जो सेल कर रहा है, सेलर कौन बच्चों, सी। पेमेंट कौन करेगा बच्चों, मिस्टर ए, किसको, सी की पेमेंट। तो बताओ ये पेमेंट किसकी होगी, बिल की पेमेंट होगी। ए बी को किसकी पेमेंट करेगा, बिल की। तो ए बी के, सॉरी बी कह रहा हूं, ए सी को किसकी पेमेंट करेगा बच्चों, बिल की। तो ए सी के लिए क्या हो गया, या सी ए के लिए क्या हो गया बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं यहां से। सी ए के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर या बिल पेबल, बिल पेबल हो गया, क्योंकि बच्चों सी ने क्या करा, बिल को ड्रॉ करा किसके ऊपर, ए के ऊपर, ओके। तो बात समझ गए। लेकिन बताओ बच्चों ए बी को पेमेंट किसे करेगा, क्रेडिटर की। बच्चों ए ने पेमेंट करनी है वैसे, दोनों को पेमेंट करनी है, लेकिन एक बन गया क्रेडिटर और एक बन गया बिल पेबल। जिसने बच्चों ए ने अगर बी को पेमेंट करनी है तो वो क्रेडिटर हो गया विदाउट बिल के, और ए अगर सी को पेमेंट करेगा बिल के साथ में, क्या बन गया, बिल पेबल। ऐसे रखो बच्चों। हालांकि बच्चों एक ही दोनों के है लायबिलिटी है, ओके, लायबिलिटी की बच्चों, चाहे क्रेडिटर बोलो चाहे बिल, इसलिए बच्चों बोलो क्रेडिटर बिल पेबल, भाई भाई, ओके। बात समझ गए। इसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं, आओ जरा। मेरा अकाउंट्स बोलता है, इधर देखो, सपोज करो ये मेरा सीवाई, सीवाई का मतलब करंट ईयर। सपोज करो बच्चों मेरा करंट ईयर है 24-25। 24-25 से बच्चों जितने खर्चे 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 होंगे, खर्चे होंगे, खर्चे होंगे, खर्चे होंगे। भाई 24-25 का रेंट है बच्चों, रेंट अप्रैल का भी होगा, मई का भी होगा, जून का भी होगा, जुलाई का भी होगा, अगस्त का भी होगा, सितंबर का भी होगा, अक्टूबर का भी होगा, नवंबर का भी होगा, दिसंबर का भी होगा, जनवरी का भी होगा, फरवरी का भी होगा, और मार्च का भी होगा। ये क्या है बच्चों बताओ, रेंट ड्यू होगा, लेकिन अभी तक पे नहीं करा बच्चों मैंने। ना ही मैंने अप्रैल का, मई का, जून का, ना ही मैंने मार्च का बच्चों, अभी तक मैंने कोई रेंट पे नहीं करा। तो बता बच्चों 24-25 में ड्यू हुआ, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ।
तो बताओ 25-26 में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। अच्छा, तो भाई अगर बच्चों ये जो रेंट 24-25 का अगर ये 25-26 में भी पे ना हुआ तो बताओ ये तो पिछले साल का है, तो बच्चों अगले साल क्या बन जाएगा बताओ? ये अगले साल सर ये लायबिलिटीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? लायबिलिटी। बच्चों ड्यू डेट के ऊपर अगर आपने रेंट पे कर दिया, जिस साल का है अगर आपने उस साल पे कर दिया तो हमारा अकाउंट्स बोलता है खर्चा मानो इसको। लेकिन जिस साल का अगर उस साल आपने पे ही नहीं करता वो क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई भाई? वो लायबिलिटी बन गई। सर ऐसा भी हो सकता है यहाँ कुछ महीने का पे कर दिया, कुछ का नहीं पे करा, तो हाँ भाई इस साल भाई जितने साल का जितने महीने का आपने पे कर दिया वो खर्चा, और इस साल जितने महीने पे नहीं करा वो अगले साल चलेगा, वो लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई भाई? वो लायबिलिटी बन गई। तो बात तो भाई सीधी सीधी है भाई, अगर खर्चा पे हो गया बताओ वो क्या खर्चा मानेंगे, लेकिन ड्यू डेट से पहले बाद भी पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी बन जाएगी वो। ठीक है ना? अब बच्चों लायबिलिटी बन जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको आउटस्टैंडिंग बट दिखा, ऐसा आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी। ओके। एडवांस इनकम की बात करते हैं बच्चों। ये लो भाई, ये है तुम्हारे टीचर। हाँ सर अपनी शकल अच्छी बनाई आपने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई। ठीक है भाई, अगर तुम्हारा टीचर तुमसे एडवांस में फीस ले ले और अभी तक आपको पढ़ाए ना, तो ये बताओ बच्चों, ये आपके टीचर ने आपसे पैसे ले लिए बताओ कितने? 30,000 रुपए ले लिए पूरे साल के, और अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, तो ये उसका बोलते हैं एडवांस इनकम। कौन सी इनकम भाई? एडवांस इनकम। तो जब तक आपका टीचर आपको पढ़ाएगा नहीं और पहले पैसे ले लेगा तो वो टीचर की इनकम नहीं होगी, वो लायबिलिटी होगी। जैसे जैसे बच्चों पढ़ाता रहेगा वैसे वैसे टीचर की लायबिलिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो एडवांस इनकम क्या होगी बच्चों? लायबिलिटी। तो टीचर आपको क्या दे रहा है बच्चों? सर्विस दे रहा है। सर किस चीज की सर्विस दे रहा है? टीचिंग की सर्विस दे रहा है। ओके। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, ये है दुकानदार, इसने कस्टमर से एडवांस में पैसे उठा लिए। कितना? 1 लाख रुपए दे दिए भाई किसने? ये है सेलर, और ये है बायर मेरे बच्चों। तो बायर ने पैसे कितने उठा लिए सेलर से? 1 लाख रुपए, और अभी तक सेलर ने बायर को बच्चों गुड सप्लाई नहीं करी है। अभी तक सेलर ने बायर को बच्चों गुड सप्लाई नहीं की है, पैसे एडवांस में ले लिए। क्या सेलर की इनकम मानू? द आंसर इज नो। हमारा अकाउंट बोलते जब तक गुड्स नहीं दोगे तो इनकम कैसी? अपनी लायबिलिटी मान के रखो। क्या मान के रखो भाई? लायबिलिटी। चिंता घूमती रहेगी सर पे, बताओ बच्चों क्यों चिंता घूमती रहेगी? जब तक भाई पेमेंट, जब तक आप सामान नहीं दोगे तो आप इनकम नहीं बुक कर सकते अपनी। ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? आओ जरा, ये है भाई बिजनेस का ओनर, और ये है बिजनेस। बच्चों बिजनेस का खाता खुलता है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। फर्म के नाम से खुलता है, बिजनेस के नाम से खुलता है बच्चों। नॉर्मल पर्सन का कौन सा अकाउंट खुलता है? सेविंग अकाउंट बच्चों। कौन सा खुलता है? सेविंग अकाउंट। लेकिन बिजनेसमैन में कौन सा खुल रहा है भाई? बताओ जल्दी से। बिजनेस खुलता है करंट अकाउंट। तो बिजनेस करंट अकाउंट के फायदा ये है बच्चों, करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता लेकिन और फायदे मिलते हैं। सेविंग्स पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन बच्चों करंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। सर फिर खुलवाते क्यों हम सेव, अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो? भाई करंट अकाउंट और अच्छी फैसिलिटीज देता है। ओडी, ओडी की फैसिलिटीज बच्चों। हाँ सर, ओडी मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट का मतलब, अगर मेरे बैंक बच्चों 10,000 पड़े हैं तो बैंक अपनी तरफ से बच्चों, अगर आपके बैंक में 10,000 पड़े और आपने किसी की इमरजेंसी पेमेंट करनी है करंट अकाउंट के थ्रू, सर कितनी पेमेंट करनी है? 50,000 की पेमेंट करनी बच्चों आपने, लेकिन आप खाते में कितने पड़े? सिर्फ 10,000 रुपए। तो बैंक वाला बोलता है 40 हमसे ले लो, तो बैंक कितना देगा बच्चों आपको? 40 इमरजेंसी फंड दे देगा आपको। अब इस 40 को बोलते हैं ओडी। क्या बोलते हैं भाई? ओडी। ये पैसा आपका है और ये बैंक किसने किसने दे दिया बच्चों? ये बैंक ने दे दिया। इमरजेंसी कुछ आपने खरीदना है तो बच्चों बैंक को पता है ये बिजनेस कर रहा है, इसके पास पैसे की कमी है, तो बैंक आपको ज्यादा पैसे देता है बच्चों। दैट इज कॉल्ड ओडी, ओवरड्राफ्ट। आप ज्यादा की पेमेंट कर सकते हो। ओके। तो बच्चों बिजनेस की तो लायबिलिटी होगी ना, इसलिए बच्चों शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है सर। और बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बच्चों जैसे बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने टैक्स देना है, जैसे बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मुझे इस साल कितना टैक्स देना है, ये भी मेरी लायबिलिटी है। इसको बोलता हूँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हम पहले ही रिजर्व रखेंगे इतना, ओके, बना के कि भैया हमने इतनी क्या देनी है, हमने इतने का भाई टैक्स पे करना है।
तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसकी बन सकती है बच्चों? शॉर्ट टर्म प्रोविजन बन सकते हैं बच्चों बैड डेट के ऊपर भी, इतना पैसा मेरा डूब सकता है बच्चों। तो ये भी आपकी क्या है भाई, एक आप रिजर्व बनाना पड़ेगा आपको। ओके, तो रिजर्व बनाने के ये क्या है बच्चों, रिजर्व के साइड आता है, लायबिलिटी साइड आएगा आपके बैलेंस शीट के अंदर। ये भाई रिजर्व के बाद छोड़ा बच्चों, कंफ्यूज मत हो। नॉर्मल बच्चों आपको इनकम टैक्स से रिलेट करो पहले इस पॉइंट को, जब आप मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको सारी बातें बता दूंगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका मतलब आपने इनकम टैक्स पे करना है। तो यहाँ लिख लो बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, भाई टैक्स पे करना भी मेरी लायबिलिटी है पे भारत सरकार को। ओके, एक साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ये तो बच्चों आपको पता है, आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है ना भाई। ये सारे वो पॉइंट है बच्चों आपके करंट लायबिलिटी के, जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे करना है। क्रेडिटर बच्चों बिना बिल के, बिल पेबल बच्चों सामने वाले ने दूसरा एक्सचेंज इशू कर दे मेरे ऊपर, आउटस्टैंडिंग जो खर्चा ड्यू डेट के बाद भी पे नहीं हुआ, लायबिलिटी बन गई। एडवांस इनकम, भाई कस्टमर से पैसे ले लेकिन अभी तक सामान सप्लाई नहीं करा, लायबिलिटी बन गई। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसे निकाल ले बच्चों, क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन बच्चों, इनकम टैक्स पे करना मुझे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगी मेरे पास। शॉर्ट टर्म बैंक लोन, मैंने बैंक से बच्चों क्या लिया, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, 6 महीने 7 महीने का, यही मुझे बैंक के बच्चों वापसी करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर के अंदर। होप से बच्चों आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद होगी बच्चों, अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी आपका डाउट है बच्चों, मैं आपका डाउट लूंगा, आपको 11वीं क्लास के अंदर अच्छे नंबर दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी है भाई, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों कमेंट में लिख के बताओ, अगर कोई दिक्कत रहेगी, कोई बच्चों अगर आपको कुछ रहेगी, ठीक है ना, देन फिर मैं आपसे क्या हुआ, मैं सारे के सारे मैं आपके वहीं पे डाउट लूंगा, उसी टाइम में आपका रिप्लाई करूंगा। ओके, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर, चलो बाय बाय।